अक्सर जब हम किसी मंदिर के पास से गुजरते हैं तो सबसे पहले नजर कहाँ जाती है? जाहिर है उसके ऊंचे शिखर पर लहराते उस ध्वज पर। यह नज़ारा हम सबके लिए बहुत आम है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। तो चलिए आज इसी ध्वज की कहानी में उतरते हैं और इसके राज को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर मंदिर के शिखर पर यह ध्वज होता क्यों है? क्या है इसका असली महत्व? क्या यह सिर्फ एक निशान है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक या शायद कोई वैज्ञानिक कारण भी है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सामने से दिखती है, मतलब इसकी ये पहचान और इसके प्रतीक के तौर पर इसका क्या रोल है। इससे कहते हैं ध्वजा या पताका। ये जो मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र झंडा है ना, ये कोई मामूली प्रतीक नहीं है। ये तो सीधे सीधे ईश्वरीय उपस्थिति, जीत और आध्यात्मिक शक्ति का ऐलान है। ये बताता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं, ये दिव्य ऊर्जा का एक पावर हाउस है। जरा सोचकर देखिए, वो जमाना जब आज की तरह ऊंची ऊंची इमारतें नहीं हुआ करती थीं, तब ये ध्वज ये मीलों दूर से नजर आता था। ये बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह था, जो भटके हुए यात्रियों और भक्तों को मंदिर तक खींच लाता था। कह सकते हैं ये उस जमाने का एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस था। और देखिए, इसी से जुड़ी एक बहुत पुरानी मान्यता भी है, शिखर दर्शनम पाप नाशनम। मतलब सिर्फ मंदिर के शिखर को देख लेने भर से पापों का नाश हो जाता है। तो सोचिए, लोग दूर से ही इस ध्वज को देखकर नमन कर लेते थे और उन्हें पुण्य मिल जाता था। और एक और बड़ी मजेदार बात है, ये ध्वज ये भी बताता है कि मंदिर के अंदर कौन से देवता विराजमान हैं। ये एक तरह का विजुअल सिग्नेचर है। जैसे अगर ध्वज पर गरुड़ बने हैं तो समझ जाइए कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है। वहीं अगर त्रिशूल या नंदी दिखें तो वो भगवान शिव का धाम है, और सूर्य या फिर हनुमान जी का चिन्ह वो भगवान राम के मंदिर की पहचान है। अच्छा, इसके डिजाइन के पीछे भी बड़ा विज्ञान है। ये जो त्रिकोण आकार है ना, ये एरोडायनामिक होता है। मतलब ये हवा को आसानी से चीरता हुआ निकल जाता है ताकि तेज हवा में भी फटे नहीं। और इसके रंग, केसरिया रंग ज्ञान और त्याग का प्रतीक है, तो वही लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और शुभता को दिखाता है। तो ये तो ही वो बातें जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर ध्वज का असली काम तो अब शुरू होता है। वो काम जो आंखों से नहीं बल्कि आस्था से महसूस किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये ध्वज ऊर्जा और सुरक्षा का एक मजबूत कवच बन जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक तरह का स्पिरिचुअल एंटीना हो। मंदिर का जो शिखर है वो ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। फिर शिखर के ऊपर लगा कलश उस एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता है, और आखिर में हवा में लहराता हुआ ये ध्वज उस पॉजिटिव एनर्जी को पकड़कर पूरे मंदिर और उसके आसपास के माहौल में फैला देता है। और यही फैली हुई ऊर्जा एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ऐसा माना जाता है कि ये ध्वज मंदिर और उसके आसपास की पूरी जगह को हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाता है और उस स्थान की पवित्रता को बनाए रखता है। मतलब ये उस पवित्र जगह का एक तरह से गार्डियन है। अब आते हैं ध्वज के एक और बहुत ही शक्तिशाली मतलब पे, इसका वो संदेश जो धर्म की विजय का जयघोष करता है। पता है, ध्वजा को विजय पताका भी कहते हैं, मतलब जीत का झंडा। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये एक ऐलान है। किस चीज का? अधर्म पर धर्म की जीत का, बुराई पर अच्छाई की जीत का। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि लड़ाई चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच और धर्म की ही होती है। और इसका यूं हर पल हवा में लहराते रहना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ आस्था जिंदा है, एक्टिव है। ये बताता है कि ईश्वर की मौजूदगी यहाँ हर पल है। ये इस बात का सबूत है कि ये मंदिर एक जीवंत पूजा स्थल है, कोई खंडहर नहीं। लेकिन रुकिए, इस ध्वज का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब कोई खास मौका या त्योहार आता है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, आम दिनों में ये ध्वज ईश्वर की मौजूदगी और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन जब कोई बड़ा त्योहार या उत्सव होता है तब इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। तब यही ध्वज सबकी जीत यानी सामूहिक विजय, हमारी सांस्कृतिक एकता और एक अलग ही लेवल के आध्यात्मिक जोश का सिंबल बन जाता है। इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण हम सब ने राम मंदिर में देखा। वहां जब ध्वजारोहण हुआ तो वो सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं थी, वो सदियों की आस्था का नतीजा था। हमारी संस्कृति की पुनर्स्थापना थी और एक सामूहिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो मतलब साफ है,
ये ध्वज सिर्फ एक धार्मिक सिंबल नहीं बल्कि एक सामाजिक शक्ति भी है। ये समाज के लोगों को आपस में जोड़ता है, एक साझा पहचान को मजबूत करता है और लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना और गर्व की भावना जगाता है। तो अब अगली बार जब किसी मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज नजर आए तो उसमें क्या दिखेगा? क्या सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा, या फिर धर्म की विजय का ऐलान, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह और करोड़ों लोगों की जीती जागती आस्था का प्रतीक?